हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। 5 से 7 वाला रूटीन जो है वो हो चुका था और हस्बैंड जा चुके थे अपने ऑफिस, बेटी जा चुकी थी अपने स्कूल और उसके बाद का टाइम है ये। और मैं आ गई थी किचन में। कल रात थोड़ी बहुत सब्जियां लेके आए थे, मंडी तो अभी नहीं गए थे, तो थोड़ी थोड़ी जो सब्जियां ले ली थी, 1-2 फ्रूट्स जो है वो ले लिए थे। तो बस उन्हीं को ना थोड़ा सा धो करके जो घिया गाजर और है उनको फ्रिज में जो है रखना था। फ्रिज को भी थोड़ा सा मैं एक बार कपड़ा गीला सूखा मार दूंगी। वैसे मैंने क्लीन कर रखा है फ्रिज, बट ये सब्जियां रखने से पहले और थोड़ा सा उसको सेट करना था, क्योंकि 3-4 दिन में ना फ्रिज थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है, इसलिए। तो बस यहाँ पे सब्जियां जो है वो धो ली हैं और बस स्लैब को भी क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद जो है सब्जियां जो है फ्रिज में रखूँगी, तो उससे पहले फ्रिज को कर दूँगी। देखिए संतरा लाए थे, अंगूर लाए थे और 2-3 गाजर, कुछ गोभी जो है सुबह आलू गोभी की बन चुकी है, पत्ता गोभी और घिया था। बस अब मंडी जाना है तो वीकली सब्जियां जो है आएंगी। तो बस उसके बाद गैस को भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि सुबह जो खाना वाना बनता है तो काफ़ी गंदा हो जाता है। तो एक टूथब्रश से आजू बाजू के किनारे जो है ना मैं साफ़ कर देती हूँ। तो बस स्विच को ऑफ करके फ्रिज को कर लेते हैं थोड़ा सा क्लीन। तो हाउस हेल्पर के आने से पहले इसी तरीके से मैं टाइम को जो है ना वो बिताती हूँ, ताकि हर चीज़ जो है साफ़ हो जाए। तो जो टाइम मुझे मिल रहा है झाड़ू पोछा नहीं करने से या बर्तन नहीं करने पे, तो उस चीज़ को मैं ऐसे यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, उस समय का सदुपयोग मैं ऐसे कर लेती हूँ। और अभी जो है इस टाइम पर मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक थी, क्योंकि सुबह सुबह जो है 5 से 7 के टाइम पर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, क्योंकि सो के जब मैं उठती हूँ तो सर्वाइकल का पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने क्या किया था, चाय और एक टोस्ट लेके एक आधी गोली ले ली थी, क्योंकि 2-3 दिन से मैं गोली ले नहीं रही थी। तो एमआर वाली गोली ली तो मुझे ठीक फील हुआ, तो फिर मैंने ये सारा काम जो है वो कर लिया। तो बस इसको क्लीन करके मैंने ये सारी सब्जियां जो है वो लगा दी हैं और इसको बाहर से भी क्लीन कर लेते। पालक मैंने कहा था ना 3 गड्डियाँ थी, तो पालक जो है वो मैं गर्म पानी में डाल के ब्लांच कर लूँगी, उसकी प्यूरी बना के जो है वो रख दूँगी ताकि ख़राब ना हो। तो बस ये धो लिए हैं मैंने इन्हें और इसे डाल के रख दूँगी, तब तक मैं दूसरा जो काम है ना वो कर लूँगी। तो आज मैंने सोचा था कि बाथरूम भी मैं क्लीन करूँगी और कुछ कुशन कवर जो है ना वो रखे, तो वो भी हाथ से धोने थे, क्योंकि वो मशीन में डालने से ख़राब हो जाते हैं। तो बस उनको मैंने भिगो दिया था और ये बर्तन क्योंकि सारे सिंक में थे, तो बस यहाँ इस स्टैंड को भी ना मैं क्लीन कर लूँगी। साथ ही जो बर्तन धो के रखने वाली बास्केट है उसे भी मुझे क्लीन करना था, तो वो भी मैं क्लीन कर दूँगी। इसको धो करके मतलब मांज करके धो लूँगी और इस जगह को भी क्लीन करके रख दूँगी उनके आने से पहले। तो क्योंकि इसमें भी ना जर्म्स हो सकते हैं, कीटाणु जो हैं वो फैल सकते हैं, तो इसको भी समय समय पर मैं साफ़ करती रहती हूँ। और बस इसे साफ़ करके नेक्स्ट काम करेंगे। तो बस अब जो है ये सारे जो कपड़े हैं मशीन में डालने के, वो जो है मशीन में डाल दूँगी। उसके बाद पूरे घर की जो है वो डस्टिंग करूँगी। पिछले दिन मैंने जैसे सोफ़ा बैक हुआ और कुशन कवर हुआ, ये सब चेंज कर दिए थे। बेड शीट वगैरह भी ना मैंने सारी चेंज कर दी थी, इलू के रूम की भी, बेडरूम की भी, सारी बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी थी। लेकिन यहाँ पे ना इस पे चूचू सोती है, तो ये थोड़ा सा बिगाड़ देती है। वरना मैं सेट करके सोती हूँ रात को, बट वो थोड़ा सा सोती है यहाँ पे तो थोड़ा सा इधर उधर कर देती है। और ईलू के भी अभी जो है क्लास टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो वो पढ़ती रहती है, तो रात को भी थोड़ा इधर उधर कर देती है सामान। या स्कूल जाती है तो उससे पहले अपने बुक्स इधर उधर रख जाती है। और यहाँ को भी मैंने कल जो जितने कुछ गर्म कपड़े थे ना, कल या परसों मैंने सारे अंदर डाल दिए थे। तो ये बास्केट में कुछ रखा है सामान और कुछ ये इसमें बॉक्स में रखा है, तो इसको भी इसकी जगह पे लगाना है। कॉर्नर की मैंने कल सफाई कर दी थी, इसके नीचे जो कालीन वगैरह थी वो मैंने हटा दी थी। इसका भी कुछ दूसरे तरीके से सोचूंगी, करूँगी, ये हटाना है मुझे। और ये बास्केट वगैरह ना मैं ऊपर रख देती हूँ, तो टेबल के नीचे उनके हाउस हेल्पर के आने से पहले मैं ऊपर रख देती हूँ, ताकि झाड़ू भी लग जाए, पोछा भी लग जाए। क्योंकि ये रखे रहते हैं तो वो इससे सरकार
दिखती नहीं है, तो उस वजह से फिर मैंने चेयर वगैरह भी थोड़ी बहुत साफ़ कर दी थी। वीडियो जो है मैंने फास्ट फॉरवर्ड चला दी है ताकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। ये व्लॉग जो है वरना 20 से 21 मिनट का जाता, बट इसको फास्ट फॉरवर्ड कर करके मैंने 11 साढ़े 11 मिनट का कर दिया। तो बस ये बेडशीट मैंने कल ही चेंज किया था और वापस से झड़का करके इसको साफ़ करके वापस लगा दिया है। और ये अभी तक कंबल तो यार यूज़ करने पड़ते हैं, वापस थोड़ी ठंडी हवाएं जो है ना वो चल रही हैं, तो बस यहाँ की भी क्लीनिंग जो है पूरे रूम की मैं कर दूँगी। तो अब आ गई हूँ मैं अपनी साड़ियों को सेट करने के लिए। क्या होता है ना कि इसके नीचे ही बेडशीट की जगह बना रखी है मैंने, तो इलू के पापा बेडशीट या कोई कंबल वगैरह निकालते हैं ना, तो इधर भी ठूस देते हैं उधर भी ठूस देते हैं, या फिर मैं अभी आना जाना मेरा बहुत रहा, तो इस वजह से मेरी साड़ियाँ भी इधर उधर रही, तो इनको भी मैंने देखो सेट कर दिया एक बार के लिए। तो बाकी मैं अपनी साड़ी कवर में रखती हूँ, ये जो है थोड़ा बहुत इधर उधर जाने में काम आ सकती हैं, तो ये मैं ऐसे ही खुली रखती हूँ। बाकी इनमें से कुछ बिल्कुल नई भी हैं, तो उन पर मुझे फॉल पिको वगैरह भी करवाना है। तो बस मम्मी का भी कॉल आ गया था, तो मम्मी से बात करते करते नीचे जो बेडशीट वगैरह का जो जगह है ना वो जो है मैं सेट कर दूंगी। एक बार सारी चीज़ें जो है ना निकाल लूँगी, और इसमें कुछ पुराने बेडशीट भी रखे हैं, कुछ जो यूज़ आ रहे हैं डेली वाले वो भी रखे हैं, कुछ मैं कुशन कवर वगैरह भी डाल देती हूँ जब मुझे यूज़ नहीं लेने होते हैं, तो इसलिए जो है ये भी बहुत इधर उधर हो गया था। और इसके पापा जो नीचे की चीज़ जब निकालते हैं ना, इलू के पापा, तो वो सारा बिखेर देते हैं, तो इस वजह से इसको भी अब सेट करना था, तो ये वाला भी पोर्शन मैं पूरा सेट कर दूंगी अभी। अब जो है ये कुशन कवर मैंने निकाले थे और इनको भिगो दिया था, तो इनको भी मुझे धोना था, प्लस एक और सेट था उसको भी हाथ से ही धोना था, कि मशीन में डालने के नहीं थे। ये देखो, ये मशीन में डाल देती तो ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाते, और जो वो हैवी वाले भी डालती थोड़े ठीक ठाक वाले, तो उसमें मुझे लग रहा था कि कहीं कलर ना छोड़ दें। हालांकि जब मैंने धोए तो उन्होंने कलर नहीं छोड़ा, तो मैंने इनको साफ़ कर लिया, क्योंकि इसके बाद मुझे बाथरूम भी क्लीन करना था। तो ये देखिए सारे कुशन कवर और ये सोफ़ा बैग जो पिछले थे वो मैंने सुखा दिए। अभी मशीन वाले कपड़े जब तक होंगे तब तक में ये जो है वो सूख जाएंगे। साथ ही मैंने इनके एक दो शूज़ भी जो है वो धो डाले हैं, अभी सूखने के बाद ये और साफ़ दिखेंगे। तो बैल्कनी में मैंने सुखा दिए, क्योंकि बाहर छत पे करती तो चूचू इसका पोस्टमार्टम कर देती इनका। तो बस अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में, बाथरूम को जो है वो क्लीन करूँगी। बाथरूम साफ़ करते करते 2 बार मैं फिसलते बची हूँ, क्योंकि मैंने सर्फ से कर लिया। तो दूसरा वाला बाथरूम आज मेरा नहीं करना था मुझे, तो दूसरे वाले बाथरूम में हार्पिक वगैरह ऐसे टॉयलेट क्लीनर और रखे थे, तो मैंने कहा फटाफट ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन बहुत ध्यान रखना पड़ता है यार इसको हमेशा मुझे डर लगता है कि वीडियो भी साथ में बनाओ और उसके साथ साथ क्लीनिंग करो, बार बार वीडियो को बंद करने आओ, बार बार चलाने आओ, तो ऐसे में बिल्कुल फिसलने का पूरा डर रहता है और हाथ पैर टूटने का पूरा डर रहता है। 2 बार फिसलते बची हूँ, भगवान ने बचा लिया है मुझे। तो अब आती थी वॉश बेसिन की बारी, तो इसको भी साफ़ कर लूँगी। ये साफ़ होनी बाकी रह गई थी। बाकी इसके पास जो स्टैंड वगैरह मैं रखती हूँ, जो सामान रखती हूँ, उसको मैंने पिछले 2 दिन में साफ़ कर लिया था। तो धीरे धीरे करके पूरे घर को ना क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से तबीयत भी ख़राब चल रही है। इतना कुछ लाइफ में बीत चुका है कि घर की हालत भी ना थोड़ी बिगड़ गई थी। तो बस धीरे धीरे करके कोशिश कर रही हूँ कि हाउस हेल्पर आती है ना, उससे पहले मैं ये सारे काम जो है वो निपटा लेती हूँ, कर लेती हूँ। फिर मुझे चूचू को देखना पड़ता है, उसको बांधना पड़ता है, क्योंकि
उसके रहते उनका आना भी मुश्किल है। तो इस वजह से ये सब भी सारा काम ना इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ये पहले कर ले तो फिर चूचू को देखना पड़ता है, कभी उसको बाहर निकालना पड़ता है तो कभी उसको अंदर वापस लाना पड़ता है। जब वो बाहर की थोड़ी सफाई करती है तो चूचू को अंदर लाओ, जब वो अंदर की करती है तो चूचू को बाहर ले जाओ। तो ये सब कुछ, तो यहाँ पे देखो पूरे घर को मैंने क्लीन कर हो गया है, वो भी झाड़ू पोछा करके चली गई थी। देखो मेहनत तो पूरी अपनी लगती है पूरा सेट करने में, पूरा डस्टिंग करने में, पूरा सब कुछ करने में। तो कभी कभी मुझे लगता है यार झाड़ू पोछा भी मैं ही लगा लूँ, इसीलिए इतने टाइम तक मैं लगाती नहीं थी। बट हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे थे और एक दो रीज़न और थे इसकी वजह से। तो ये देखिए ये साड़ियाँ नई हैं, अभी इन्होंने दी थी, और एक ये भी लाई थी मैं, मम्मी वगैरह ने दी थी सजादान में। तो ये मैं तैयार करवा लूँगी। ये येलो वाली भी मुझे करवानी है। एक साड़ी बिल्कुल उल्टा फॉल लगा दिया था टेलर ने, तो उसको भी ठीक करवानी है। ब्लाउज़ भी टाइट सिल दिया था तो उसको भी ढीला करवाना है। ऐसे करके देखो पूरा घर तो जो है वो हो गया है क्लीन। किचन भी जो है अपनी हो गई है क्लीन, और ये किचन के भी कपड़े वगैरह मैंने धो दिए थे और उनको सुखा दिया था। तो ये देखिए बर्तन भी धुल गए, अब बस इनको लगाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।